रमज़ान का तीसरा जुम्मा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। सहरी में कौन सी ग़िज़ाएं हमें इस्तेमाल करनी चाहिए कि सारा दिन तवानाई रहे? सादा जितनी भी आप ले लें, दही ज़रूर इस्तेमाल करें, छोटी इलायची इस्तेमाल करें, पानी, लस्सी ये चीज़ें इस्तेमाल करें तो बेहतरीन रोज़ा गुजरता है। आपने अभी दही की बात की तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर सहरी में दही ना खाएं तो बहुत ज़्यादा प्यास लगता है, अगर दही खा लें तो सारा दिन प्यास नहीं लगती। इसमें वाकई सच्चाई है? जी, इसमें हकीकत है। खजूर से रोज़ा इफ्तार करने में कोई ख़ास हिकमत है? बहुत फल ऐसा है कि जिसमें आपकी बॉडी को जो कुछ चाहिए होता है वो सारे का सारा अल्लाह पाक ने खजूर में रख दिया। आप कुछ भी ना खाएं, आप खजूर खा के जिंदा रह सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेंटर न्यूज़ पर आप जागो साहिबा रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं और आज आपको रमज़ान मुबारक का 16वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो और आज जुम्मा भी है। रमज़ान का तीसरा जुम्मा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पीर सैयद तमतराक महासन शाही, जो कि शाही दवाखाना के तबीब हैं, और इनसे आज हमने जो रोज़ों के हवाले से अक्सर जो मसाइल हमें फेस करने पड़ते हैं ख़ासतौर पर रमज़ान में, उस हवाले से अपनी बात करनी है। और बहुत शुक्रिया पीर साहब आपके वक्त का। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा सबसे पहला सवाल तो ये जो एक बड़ा जनरल और बड़ा आम सवाल है, और वो ये है कि सहरी में कौन सी ग़िज़ाएं हमें इस्तेमाल करनी चाहिए कि सारा दिन तवानाई रहे? जी, इसमें मिसकंसेप्शन ये है कि हम लोग ये समझते हैं कि अगर हमने पेट भर के और स्टील ग़िज़ाएं जो है वो ले ली तो उससे हमें रोज़ा रखने में, रोज़े को कंटिन्यू करने में आसानी रहेगी, पेट भरा हुआ होगा तो भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। तो ये रोज़े की रूह के भी मुनाफी है और वैसे तिब्बी नुक्ता निगाह से भी ये चीज़ गलत है कि आप अपने पेट को भर लें। तो हदीस शरीफ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, उसका मफ़हूम ये है कि अपने मैदे के 3 हिस्से कर लो। एक हिस्सा आपका खुराक के लिए होना चाहिए, एक आपका जो है सांस लेने के लिए होना चाहिए और एक पानी के लिए होना चाहिए। तो हम उसको पूरे को खुराक से भर लेते हैं और खुराक भी स्टील खुराक होती है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। सादा जितनी भी आप ले लें, दही ज़रूर इस्तेमाल करें, छोटी इलायची इस्तेमाल करें, पानी, लस्सी ये चीज़ें इस्तेमाल करें तो बेहतरीन रोज़ा गुजरता है। आपने अभी दही की बात की तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर सहरी में दही ना खाएं तो बहुत ज़्यादा प्यास लगता है, अगर दही खा लें तो सारा दिन प्यास नहीं लगती। इसमें वाकई सच्चाई है? जी, इसमें हकीकत है। दही जो है वो जिस्म को तर रखती है, उसमें चिकनाई होती है, वो ठंडक पैदा करती है। जब आप खाली पेट होते हैं, कई घंटे जो है वो आप खाली मैदा रखते हैं तो ऑटोमेटिकली मैदे में भी गर्मी पैदा होती है और आपकी बॉडी में भी गर्मी पैदा होती है। दही से अगर आपने रोज़ा रखा है या लस्सी आपने इस्तेमाल की है तो वो काफ़ी मददगार साबित होगी आपकी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को नॉर्मल रखने में। अच्छा, इफ्तारी करने के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है और कुछ रात का खाना भी खाया नहीं जाता, इसकी क्या वजह है? एक तो बुनियादी वजह तो ये है कि आप कई घंटे जो है भूखे रहे होते हैं और दूसरी उससे बड़ी वजह ये है कि इफ्तारी करते ही, बल्कि इफ्तारी के दौरान ही हम फिर एक दफ़ा जो है बेसब्री का मुजाहरा करते हैं और अपने पेट को फिर भर लेते हैं। और आमतौर पे इफ्तारी में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो भी सारी तली हुई होती हैं, बाजारी होती हैं, चिकनाई वाली होती हैं और देर हजम होती हैं। तो एकदम मैदे के ऊपर जब दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है तो उस वक्त आपका ब्लड प्रेशर जो है वो आमतौर पे लो हो जाता है, आप थकावट महसूस करते हैं, आपका जिस्म गिर जाता है। तो उसमें भी आपको एहतियात करनी चाहिए कि आप बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करें। खजूर से रोज़ा इफ्तार करने में कोई खास हिकमत है? जी, बेशक ऐसा ही है। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये सुन्नत है, खजूर से या नमक से या पानी से रोज़ा इफ्तार करना ये सुन्नत है। और उसके बाद ये है कि खजूर बहुत फल ऐसा है कि जिसमें आपकी बॉडी को जो कुछ चाहिए होता है वो सारे का सारा अल्लाह पाक ने खजूर में रख दिया। आप कुछ भी ना खाएं, आप खजूर खा के जिंदा रह सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं। जिससे दूध है, दूध और खजूर ये 2 चीज़ें हैं कि इनमें जो इंसान के जिस्म को न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं वो सारे के सारे अल्लाह पाक ने इसमें डाले हुए हैं। इसलिए खजूर जो है वो कहीं ज़्यादा बेहतर है दूसरी चीज़ों की निस्बत इफ्तारी करने के लिए। सही है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान में रोज़ों के हवाले से, जो हमारे सेहत के हवाले से जो मसाइल हमें दरपेश होते हैं रोज़े के बाद, इफ्तारी के बाद, वो हमने स्पेसिफिकली डिस्कस किए आज के प्रोग्राम में। पीर सैयद तमतराक महासन शाही साहब आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनाब, मुझे इस प्रोग्राम के फीडबैक का इंतजार रहेगा। आपसे मैं इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में करूँगा मुलाकात। तब तक के लिए अपने मेज़बान अमान शाहिद को इजाज़त दीजिए। रमज़ान मुबारक और जुम्मा मुबारक। अल्लाह।